एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों का। 2022 चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव उम्मीदवारों पर मंथन करने वाली है, जिसके लिए आज लखनऊ में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। प्रियंका के अलावा बैठक में दीपेंद्र हुड्डा, अजय कुमार लल्लू समेत तमाम नेता शामिल होंगे। इस बैठक में महिलाओं को 40% आरक्षण के तहत टिकट पर भी चर्चा होगी। वहीं मैनपुरी शहर के पंजाबी कॉलोनी स्थित आरसीएल कंपाउंड में चल रही आयकर की जांच रविवार को 36 घंटे के समय बीतने के बाद भी जारी रही। शनिवार को सुबह 6 बजे से ही जांच शुरू हुई। हालांकि दूसरे दिन टीम और परिवार के लोगों की चहलकदमी काफी कम रही। जांच कब तक पूरी होगी, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। राज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मनोज यादव के आवास पर कार्यालय पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की थी और इसके बाद से ही आयकर की जांच जारी है। दूसरे दिन न तो आयकर विभाग की टीम का कोई अधिकारी या कर्मचारी बाहर आया और न ही परिवार का कोई सदस्य। सिर्फ सुबह नाश्ता लेने एक गाड़ी बाहर गई और दोपहर खाना भी बाहर से ही मंगाया गया। सूत्रों के मुताबिक ये खाना बाहर काम कर रही टीम के लिए मंगाया गया था। गेट और परिसर में पुलिस बल तैनात रहा। किसी भी बाहरी व्यक्ति को न तो अंदर जाने की अनुमति दी गई है और न ही किसी भी तरह का कोई संपर्क करने की। समाजवादी पार्टी से दीपू श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। जी। दीपू जी, ये जो छापेमारी चल रही है लगातार, समाजवादी पार्टी का कहना है कि चुनाव है, इस वजह से ये छापेमारी की जा रही है और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो अपने सरकार के समय काम किए थे उसी रास्ते पर बीजेपी चल रही है। हेलो, आवाज आ रही? दीपू जी, आवाज मिल पा रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप? जी। जैसा कहना है मैम, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उनका हताश और निराश है, वो अपने इनकी हताश और निराश की मानसिकता बतला रही है कि ये हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों पर लगातार सीबीआई इनकम टैक्स का लगातार ये अपना जो तोता है उसको छोड़ रहे हैं। इनका मेन मकसद है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का विजय रथ यात्रा को रोकना। जिस तरीके से यात्रा में भारी जन समर्थन मिल रहा है, उसी प्रकार भाजपा बौखलाई हुई है। और देखिए, मेरे द्वारा कल एक पोस्टर लगाया गया है समाजवादी पार्टी कार्यालय पे, इनकम टैक्स प्लस ईडी प्लस सीबीआई इक्वल भाजपा। अब भाजपा काम नहीं कर रही है। अब भाजपा सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है। जिस तरीके से किसी टाइम में कांग्रेस किया करती थी, उस टाइम अब भाजपा ऐसे कर रही है। इसके उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले बंगाल का चुनाव था, वहां अभिषेक बनर्जी के ऊपर किया। इसके पहले शरद पवार जी के भतीजे अजीत दादा पवार जी के ऊपर किया गया। जहां जहां भाजपा, ये तो हम तो अपने लिए शुभ संकेत मानते हैं कि ईडी और इनकम टैक्स उत्तर प्रदेश में आ रहा है और 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। पर ये छापेमारी की जा रही है जी। कुछ तो फीड मिली होगी सर, जिसके आधार पर ये छापेमारी की जा रही है। मैम, कुछ फीड नहीं मिली। कल राजू राजी जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनके यहाँ 17 घंटा उसकी इनकम टैक्स की आईटी की रेट चली है। 17,500 रुपए मिला है इनको। 17,500 रुपए मिला है और 17 घंटे की उसमें। और उसके बाद हमारे यहाँ हमारे ओएसडी रहे नीतू जी के यहाँ, जिनके यहाँ लगातार अभी 37 घंटे से चल रही है। मनोज यादव जी अभी भी इनकम टैक्स के लोग इटावा में बैठे हैं। भाई, क्या भाजपा चाहती है? अब इनके पास सुशासन नहीं है, अब दमदार सरकार नहीं है। ठीक है, तो आपका कहना है क्योंकि नजदीक है चुनाव और जिस तरह से आगाज कर दिया गया है अखिलेश यादव की तरफ से, तो उससे बीजेपी डर गई है और इसी के चलते ये सब किया जा रहा है। हाँ, उसी के चलते किया ही जा रहा है। और कोई करने का जिस प्रकार से भाजपा और एक चीज और देखिए, अब चुनाव का ट्विस्ट हो गया कि ये जो अनुपयोगी बाबा है, ये अब चुनाव छोड़ दिए हैं। चुनाव अब ये सीधे मोदी जी लड़ रहे हैं। चुनाव जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बाहर कर दिया गया चुनाव से। सीधी लड़ाई भाजपा और
हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से है, जिससे भाजपा पूरी तरीके से आप कह रहे हताश हैं और निराश है। मुख्यमंत्री को बाहर कर दिया गया है, तो इतने बड़े मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं कि यूपी प्लस योगी उपयोगी, बहुत सारी बातें? अरे वो तो दिखाने के लिए कर रहे हैं। अरे आपको भी मैम जानकारी हुई होगी, अभी जून के ही महीने में देश का सबसे बड़ा नाटक नौटंकी का काम चला, मान मनोहर BL संतोष जी, ये वो, और ये तो मुख्यमंत्री खुद आयात किए गए हैं, पलायन किया गया हुआ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला है। लेकिन सर, आपकी बातों से इत्तेफाक में तब रखूं, प्रधानमंत्री तो खुद कह रहे हैं, सरकार खुद कह रही है कि अगर आपको PM चाहिए तो यूपी में आपको योगी जरूर वापस लाने होंगे। भाई PM कह रहे हैं तो PM का चुनाव थोड़ा है उत्तर प्रदेश का? नहीं, चुनाव तो सर कैसी सर, आप चुनाव तो मुख्यमंत्री देखिए, दूल्हे बारात में दूल्हा योगी आदित्यनाथ है। हाँ। और योगी आदित्यनाथ को पैदल चला दिया गया हमारे जनपद सुल्तानपुर के कुएं भार के हवाई पट्टी पे। योगी आदित्यनाथ को लेकर प्रधानमंत्री जी गंगा मैया में नहाने नहीं गए। तो यानी आप कह रहे हैं कि इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को साइड कर पूरी कमान अपने हाथ में संभाली है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीवास्तव जी जुड़ने के लिए। तो समाजवादी पार्टी का कहना यह है क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और उन चुनाव को देखते हुए जो अखिलेश यादव की तरफ से अपना विजय रथ निकाला गया है, उसका कहीं ना कहीं डर है, और डर है कि कहीं सत्ता में वापसी हो या ना हो, या फिर अखिलेश यादव जिस तरह से हुंकार भर रहे हैं अपनी विजय का वो पॉसिबल है, इसी के चलते डर है, ये कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। बढ़ते हैं आगे। यूपी में रेड पर राजनीति अब और भी ज्यादा गर्म है क्योंकि रेड अब तक जारी है। मऊ में राजीव राय के ठिकानों पर छापेमारी हुई, शनिवार रात ये खत्म हुई, लेकिन बाकी शहरों में अखिलेश के करीबियों पर इनकम टैक्स विभाग का छापेमारी लगातार जारी है। इसी वजह से यूपी की राजनीति में ये मुद्दा भी छाया है। अखिलेश यादव और बीजेपी नेताओं के बीच वार पलटवार का फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा यही है, जिस पर अब अखिलेश को कांग्रेस की प्रियंका गांधी का साथ मिल रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा, सच है बीजेपी की केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है, मेरे साथ भी किया गया था। ये सरकार अपनी एजेंसियों का ऐसे ही इस्तेमाल करती है, जहां चुनाव होते हैं वहां किसी न किसी को प्रताड़ित करती ही है। इस छापे के बारे में ज्यादा पता नहीं, लेकिन केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को रायबरेली में लड़की हूं, लड़ सकती हूं शक्ति संवाद कार्यक्रम में महिलाओं और छात्रों की बातों को सुना। इसके बाद अपने भाषण में प्रियंका गांधी ने अमेठी की एक महिला रमाकांति का जिक्र किया। रमाकांति के जरिए उन्होंने महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के लिए शिक्षा का महत्व क्या है उसे समझाया। प्रियंका गांधी ने कहा, कल मैं अमेठी में थी, मंच पर एक मेरी पुरानी सहेली आई रमाकांति को मैं 15 सालों से जानती हूँ। 15 साल पहले जब मैं इससे पहले उनको पहली बार मिली तो स्वयं सेवक समूह में शामिल हुई थी। उसने मुझे अपनी कहानी बताई। माँ बाप ने उसे पढ़ाया नहीं, उसकी बेटी हुई। बहुत इच्छा थी कि बेटी को पढ़ाऊं, लेकिन क्या करे, परिवार वाले सहमत नहीं थे। जब सब खेतों में काम करने चले जाते थे तो रमाकांति साड़ी के फॉल को सीती थी और चुपचाप से जब कोई घर पर नहीं होता था तो जाकर एक दुकान में जहां पर साड़ी के फॉल बिकते थे वहां जाकर बेचा करती थी। कल मैं अमेठी में थी, मंच पे एक मेरी पुरानी सहेली आई रमाकांति को मैं 15 सालों से जानती हूँ। 15 साल पहले जब मैं इससे पहली बार मिली, स्वयं सेवक समूह में वो शामिल हुई थी। उसने मुझे अपनी कहानी बताई। माँ बाप ने उसे पढ़ाया नहीं, 6ठी क्लास से आगे। उसकी बेटी हुई, बहुत इच्छा थी कि बेटी को पढ़ाऊं, लेकिन क्या करे, परिवार वाले सहमत नहीं थे। तो जब सब खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे तो रमाकांति साड़ी के फॉल को सीती थी और चुपचाप से जब कोई घर पे नहीं था तो जाकर एक दुकान में जहाँ पे साड़ी के फॉल बिकते थे वहां जाके वो बेचती थी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे, जहां पर सीएम योगी ने मथुरा के महाविद्या स्थित रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि 19 दिसंबर को
19वीं बार यहाँ पर आया हूँ। ये क्रांतिकारियों का दिन भी है जिन्होंने देश के लिए जान न्यौछावर कर दी। यहाँ के पूजा संतों के आशीर्वाद से कुंभ करने का मौका मिला। ये वो धरती है जहाँ का कण कण पूज्य है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर भी तंज कसा। कहा, आयकर के छापों से सपा परेशान हो रही है। इस पर मैंने एक व्यक्ति से पूछा, ये सब क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका। आज 19 दिसंबर है। 19 दिसंबर को मैं ब्रजभूमि पर 19वीं बार आया हूं। भाइयों बहनों, आज की तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गोवा मुक्ति का दिवस तो है ही, लेकिन आज के दिन 1927 में देश की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान देने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी। निरंकुश ब्रिटिश हुकूमत को खाड़ने के इन क्रांतिकारियों ने उस कालखंड में झलक जगाई थी। आज पूरा देश अपने महान क्रांतिकारियों का स्मरण कर रहा है, उन्हें बार बार स्मरण कर रहा है। मैं देख रहा था इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम है, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा भी क्या मतलब? कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता था। वहीं बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी ने रविवार को उम्मीद जताई कि अयोध्या और काशी के बाद उनके निर्वाचन क्षेत्र मथुरा को भी भव्य मंदिर मिलेगा। साथ ही उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी हवाला दिया। हेमा मालिनी ने रविवार को इंदौर में कहा, राम जन्मभूमि और काशी के कायाकल्प के बाद स्वाभाविक रूप से मथुरा भी बहुत महत्वपूर्ण है। मालिनी ने कहा, प्यार और स्नेह के प्रतीक भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा की सांसद होने के नाते मैं कहूंगी एक भव्य मंदिर होना चाहिए। एक मंदिर पहले से ही है और मोदी जी द्वारा विकसित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह इसे नया रूप दिया जा सकता है। यह परिवर्तन बहुत कठिन था। ये पीएम मोदी की दूरदर्शिता को दर्शाता है। मथुरा में भी ऐसा ही होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फोन टेप कराने के समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आरोप पर पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अपनी हार सुनिश्चित देखकर वो पहले से ही भूमिका बना रहे हैं और गलत आरोप लगा रहे हैं। बलिया में भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा, अखिलेश यादव हार की पूर्व भूमिका में गलत आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि सपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और प्रदेश की बीजेपी सरकार को अनुपयोगी करार देते हुए आरोप लगाया। हम सबके फोन सुने जा रहे हैं और अनुपयोगी मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ लोगों की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। शिवराज ने अखिलेश यादव के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के होने वाले चुनाव में बीजेपी निश्चित रूप से 300 से ज्यादा सीट जीतेगी। प्रदेश के अमरोहा के निजी होटल में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी किए गए महिला घोषणा पत्र की उपलब्धियां गिनाने पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव सचिन चौधरी ने शफीक उर रहमान पर निशाना साधा है। सचिन चौधरी ने संसद को मानसिक दिवालिया बताया। साथ ही सचिन चौधरी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। कहा कि कृषि कानून वापस करने के बाद इन्हें मुंह की खानी पड़ी और किसानों से माफी मांगनी पड़ी। इस तरह 21 वर्षीय बालिकाओं की शादी का अब यही कानून अभी बना नहीं। बीजेपी के पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर पाकिस्तान के अलावा कोई मुद्दा नहीं। यदि इनके पास कोई मुद्दा हो तो बड़े से बड़े नेता हिंदू मुस्लिम छोड़कर मुद्दे पर 1 मिनट की भाषण दें तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा।
बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे पेट्रोल डीजल के दामों की। भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के सोमवार के नए रेट जारी कर दिए हैं। आज यानी 20 दिसंबर को भी तेल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। लखनऊ में आज पेट्रोल के दाम 95 रुपए 28 पैसे, जबकि डीजल के दाम 86 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर है। गाजियाबाद और नोएडा में पेट्रोल डीजल के दामों की बात करें तो यहाँ भी रेट लगभग समान ही बने हुए हैं। नोएडा में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 51 पैसे, जबकि डीजल के दाम 87 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर दर्ज किए गए। गाजियाबाद में पेट्रोल के दाम 95 रुपए 29 पैसे, डीजल के दाम 86 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर दर्ज किए गए हैं। अब खबर मौसम से जुड़ी हुई। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। ठंड और सर्द हवाओं के चलते लखनऊ समेत प्रदेश भर में ज्यादातर जिलों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। लखनऊ में रविवार का दिन अब तक का इस सीजन का सबसे सर्द रहा। दिन में तापमान में गिरावट के चलते लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया, जबकि रात का पारा 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव के पास बैठे नजर आए। फिलहाल अगले 3 दिन ठंड और बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 दिसंबर से न्यूनतम पारा 10 डिग्री रहने की भी संभावना है। देश में रविवार को कोरोना के 23 नए मरीज मिले हैं। अब प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 196 हो गई है। नए मिले मरीजों में लखनऊ और हमीरपुर के 5-5, प्रयागराज के 3, गाजियाबाद, फतेहपुर और अमरोहा के 2-2, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, महाराजगंज और मेरठ में 1-1 मरीज शामिल हैं। 16 मरीज कोविड को मात देने में कामयाब भी रहे। लखनऊ में रविवार को कोरोना के 5 नए केस मिले हैं। इनमें से 2 लोग संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आकर पॉजिटिव हुए हैं। पहला मरीज हिमाचल प्रदेश से पंजाब होते हुए लखनऊ आया। शुरुआती जांच में मरीज में कोरोना की पुष्टि नहीं हुई थी। लक्षण दिखने पर दोबारा जांच कराई गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा बिहार से लौटे 2 व्यक्ति संक्रमित मिले। इन दोनों की जांच रेलवे स्टेशन पर हुई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज।